नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का पूरा ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बढ़ती खुजली बनेगी किडनी का काल, बढ़ती खुजली करेगी आपको बेहाल। बढ़ती खुजली है बड़ी बीमारियों का सिग्नल, खारिश खुजली का पक्का समाधान, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या आपको भी शरीर में खुजली की समस्या है? क्या खुजली कर करके आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है? क्या खुजली करते रहने से आपको किसी तरह का कोई घाव हुआ है? क्या दूसरे आपसे सिर्फ इस वजह से दूरी बना लेते हैं कि आप हर वक्त शरीर में कहीं ना कहीं खुजली करते ही रहते हैं? तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपकी इसी समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए टिप्स आज बताएंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, क्यों कुछ लोगों के शरीर में खुजली बहुत होती है? हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग हर वक्त खुजली करते रहते हैं या फिर उन्हें किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में खुजली महसूस होती है। इसके क्या कुछ कारण होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में ऐसा कुछ अवसर आता है कि कहीं खारिश खुजली हो जाती है, और आम तौर पर क्या करते हैं लोग, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो थोड़ा बहुत सोचते हैं ऐसे खुजली हो रही है, फिर आगे चल के वो गंभीर रोग का जो है एक संकेत होता है। उसको ध्यान से हमें जो है समझना चाहिए और अर्ली स्टेज में उसको इलाज करना चाहिए। खुजली जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के त्वचा के रोग लिखे हैं। जब भी कहीं हमारे शरीर में कहीं थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, हल्की सी जलन होती है और वहां खुजाने से थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो इसको आमतौर पर हम खुजली कह देते हैं। या तो ये शरीर के किसी एक भाग में हो सकती है, कभी कभार पूरे शरीर में, यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से में खुजली आपको हो सकती है। कारणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से तो रुक्षता, ड्राइनेस इसका एक मेन कारण होता है। जब लोग त्वचा को जो है तेल नहीं लगाते हैं, पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे त्वचा हमारी रूखी हो जाती है। ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, तो बुढ़ापे के में अक्सर लोगों को खारिश खुजली, ड्राइनेस की कारण होती है। सर्दी के मौसम में भी आमतौर पर हमारी त्वचा जो है खुश्क हो जाती है, उसके कारण फिर खुजली हो जाती है। या दूसरा कारण आयुर्वेद में हम समझते हैं जो है पित्त का प्रकोप, यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए, हीट ज्यादा हो जाए, तो उसमें आमतौर पर क्या होगा कि खुजली जब होगी तो वहां जलन होगी, थोड़ा रेडनेस हो जाएगी, रैशेज निकल आते हैं, कई बार छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और किसी और दूसरे रोग का लक्षण भी हो सकता है खुजली। किसी लोगों को एक्जिमा होता है, किसी को सोराइसिस होता है, किसी को और क्रोनिक कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसमें खारिश खुजली होना उसका एक सिम्टम है। कभी जो है ये किसी चीज से एलर्जी के कारण भी खुजली हो सकती है। कई लोगों को जो है वुलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, उनसे खुजली हो जाती है। कई लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज खाने से एलर्जी हो जाती है, या किसी अन्य बीमारी का भी संकेत हो सकता है। ध्यान से जरा सुन लीजिए इसको। या तो आपकी डायबिटीज के कारण हो सकती है, लिवर की खराबी हो सकती है, आपको किडनी का रोग हो सकता है। कई ऐसे रोग हैं जिनके कारण शरीर में खुजली हो सकती है। और कभी कभार जो है किसी मेडिसिन का सेवन यदि आप कर रहे हैं, खास तौर से केमिकल मेडिसिन जो होती हैं, उनके दुष्प्रभाव से एज ए साइड इफेक्ट भी खुजली हो सकती है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार देखा जाता है कि कुछ खारिश खुजली शरीर में होने लगती है। बहुत सारे मैंने कारण आपको बताए हैं, निवारण भी बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। आज आपकी खुजली का जो है आयुर्वेदिक उपचार हम बताने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, क्या शरीर में होने वाली खुजली को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि आपको खुजली हो रही है तो नंबर 1 तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं वो किसी और बीमारी का संकेत देती है आपको। इसलिए आपको ध्यान रखना, नहीं तो वो खतरनाक बीमारी अंदर अंदर बनती रहेगी, आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, लिवर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या थायराइड के जैसे पेशेंट होते हैं उनको भी खारिश खुजली कई बार देखी गई है। कोई इंटरनल इंफेक्शन शरीर में कहीं हो सकता है, उसके कारण भी खुजली हो जाती है। या अक्सर जो है पेट में कीड़े जब होते हैं, पैरासाइट्स जिनको बोलते हैं, उनके वजह से भी हमारे शरीर में खारिश खुजली होती है। हार्मोनल चेंजेस जब शरीर में आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस किसी प्रकार का हो जाए, उसके कारण भी खुजली खारिश हो सकती है।
यहाँ तक के कैंसर का भी एक संकेत देती है। कई बार कैंसर के रोग में भी खारिश खुजली होती है। और दूसरी चीज और समझ लीजिए, ये तो पहली चीज मैंने बताई। दूसरी चीज ये कि यदि खुजली को आप निगलेक्ट करेंगे, जैसे आपने कहा कि यदि निगलेक्ट करेंगे और उसका सही उपचार नहीं करेंगे, क्या करते हैं लोग, थोड़ी बहुत खारिश खुजली अगर हो भी जाती है तो कोई क्रीम ले आते हैं बाजार से, कुछ उसको लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी इलाज है। केवल ऊपर क्रीम लगाने से आपका जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर वो बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, और उसको फिर हम आयुर्वेद में कहते हैं कष्ट साध्य, यानी कि डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है, क्योंकि हम रूट कॉज को ढूंढते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में, जैसा मैंने कहा कि रोग इतना पुराना, 20-25 साल पुराने रोगी आते हैं स्किन के, तो उसमें हमें पंचकर्म कराना पड़ता है। पंचकर्म की जो हमारी प्रक्रिया है बहुत ही जो है सफलता पूर्वक जो है हम उसके रिजल्ट देखते हैं। और जीवाग्राम में जब हम पंचकर्म कराते हैं तो आपको मालूम है वहां पर और भी कई प्रकार की हमारे जो इंटीग्रेटिव हमने थेरेपीज बनाई है, म्यूजिक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, आपको वहां आपकी प्रकृति के बारे में बताया जाता है, योग, निद्रा, मुद्रा और बाकी योग के जो और भी थेरेपी, सबको कंबाइन करके आपको हम सिखाते भी हैं, ताकि जब आप घर वापस आए तो आप बिल्कुल एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आए और अपने आप को स्वस्थ रखने के कुछ मूल मंत्र आप सीख करके जीवाग्राम से वापस आते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी को किसी प्रकार का त्वचा का रोग है, खारिश खुजली है, आज ही जीवा में संपर्क। संजीवनी कॉलर राहुल परवल से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, अपना सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए जी। सर मेरे को एक जानकारी लेनी थी सर आपसे। हाँ जी। मेरे को एक प्रॉब्लम है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बात बात पे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अच्छा, गुस्सा ज्यादा आता है? हाँ जी, हाँ जी। तो किसी कारण से गुस्सा आता है, ऐसे बिना मतलब ही गुस्सा आ जाता है? जैसे नॉर्मल सी बातें होती है किसी से, अगर कोई थोड़ी सी बात होती है तो गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। देखिए, बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई होने की प्रॉब्लम है। हाँ, बीपी में भी होता है, लेकिन मेन तो आपका माइंड जब जो है, आपका मन अगर बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, वो रिलैक्स नहीं है, शांत नहीं है, तो उसमें फिर गुस्सा आएगा। एक तो सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको लगे कि गुस्सा आने वाला है, थोड़ा 2-3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी लंबी सांस, उससे थोड़ा मन आपका रिलैक्स होगा। और कुछ नहीं तो गुस्से में अपना चेहरा अगर देख लेंगे शीशे में जाकर के, तो उससे भी गुस्सा शांत आपका हो जाएगा। और खाने के लिए हमारे यहाँ से जीवा में आपको स्ट्रेस फ्री टैबलेट एक मिलती है, बहुत अच्छी टैबलेट है। किसी भी प्रकार के मानसिक रोगों में स्ट्रेस फ्री टैबलेट, और रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, स्लीप वेल टैबलेट भी बहुत अच्छी है। सिर में थोड़ी मालिश करें तिल के तेल से, या कोई भी तेल हो, नाक में बादाम का तेल या अणु तेल हमारा मिलता है, जो आजकल हमारे यहाँ जो कोरोना की जो एक इम्यूनिटी किट है उसमें भी अणु तेल काफी चल रहा है आजकल। वो नाक में डालने से जितना भी ब्रेन थोड़ा सा आपका शांत होगा, रिलैक्स होगा। कोई अच्छी म्यूजिक सुनिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, अच्छा एरोमा लगाइए अपने कमरे में। और फिर भी कोई समस्या अगर बनी रहती है तो सेहत का नंबर आप सभी के पास अपने फोन में सेव होना चाहिए, नहीं है तो अभी सेव कर लीजिए। और कभी भी आप इस नंबर को डायल करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर। डॉक्टर चौहान, शरीर में खुजली होती है तो कौन से घरेलू उपाय करके हम इसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, घरेलू उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ, घरेलू उपाय जो है वो कंप्लीट इलाज नहीं है। स्पेशली जब आपको खुजली में बहुत जो है कई महीने पुरानी हो चुकी है, क्रॉनिक हो चुकी है, तब घरेलू नुस्खों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना। बताऊंगा जरूर आपको, घबराइए नहीं। खुजली वाले स्थान पर एक सरल सा उपाय है, नारियल का तेल लगा लीजिए, उससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दूसरा है, ज्यादा तेज खुजली होती है, थोड़ी जलन वगैरह भी हो रही है, तो 10 ग्राम कपूर का पाउडर ले लो और उसको 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर नारियल के तेल में, जो गर्म किया हुआ है आपका, उसमें मिला करके उसको रख लीजिए, वो लगाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हर रोज सुबह खाली पेट जो है 5-6 पत्ते नीम के, ताजा अगर नीम का पेड़ है तो 5-6 पत्ते खाइए, उससे भी आपका खून साफ होता है, खुजली में रिलीफ मिलेगा। पानी पीना चाहिए, जैसा मैंने बताया शुरू में, डिहाइड्रेशन के कारण भी खुजली होती है। तरबूज खाइए, खीरा खाइए, एल्कलाइन डाइट जिसको आजकल हम बोलते हैं आज की भाषा में,
अल्कलाइन डाइट का सेवन करना चाहिए। सर्दी के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कमरे में कई बार हीटर वगैरह ब्लोअर्स लगा देते हैं, उससे भी त्वचा हमारी सूख जाती है। और बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, बिल्कुल गुनगुना पानी हो अच्छा, जिससे आपको आसानी रहे। बहुत तेज गर्म पानी से नहाने से भी प्रॉब्लम होती है। ताजा एलोए वेरा आपको इजीली अवेलेबल होता है, वो आप लगा सकते हैं, या फिर एलोए वेरा के कई प्रोडक्ट्स हमारे जीवा में मिलते हैं, आपको फेस वॉश भी मिलता है। एलोए वेरा जूस इंटरनली भी आप पी सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जीवा की स्किन फिट टैबलेट और जीवा के नीम टैबलेट्स, ये तो त्वचा के कैसे भी रोग हो आपको ये घर में आपको रखनी चाहिए। इजीली अवेलेबल है हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी, और भी दूसरे जो काफी आजकल आपके जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, वहां पर भी आप ये जीवा के प्रोडक्ट्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रूट कॉज को जरूर आपको समझना है, आपकी खुजली का मूल कारण क्या है वो पता लगाना चाहिए और उसका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, खुजली से बचाव के लिए आयुर्वेद के अनुसार क्या करें, क्या खाएं और क्या बिल्कुल भी ना खाएं? देखिए, बिल्कुल सरल फार्मूला तो ये है कि गर्म चीजें नहीं खानी है, पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी है, जिनको आमतौर पर एसिडिक फूड हम बोल देते हैं। और सरल रूप से मैं फिर बता रहा हूँ, एल्कलाइन डाइट आपको खानी है। यानी कि आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से जो पित्तवर्धक चीजें कौन कौन सी होती है, जैसे कि चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, बहुत ज्यादा जो है नॉनवेज का सेवन यदि आप करते हैं, गर्म तासीर के भोजन या खट्टे पदार्थ। खटाई भी आजकल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, कई प्रकार की जो है वो चटनियां वगैरह होती हैं। टमाटर भी कम खाने, या जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, खासतौर से मौसमी, नींबू, संतरा, इसका आपको सेवन नहीं करना है। जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना। कोई भी प्रोसेस्ड फूड जिसमें किसी प्रकार का केमिकल प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, और मुख्य रूप से जो है किसी भी प्रकार की जो है नशे वाली चीज, चाहे वो अल्कोहल है, टबैको है, या कोई भी चीज आपको सेवन नहीं करनी है। अब क्या सेवन करना है वो भी थोड़ा मैं बता दूं आपको। सलाद पत्ता बहुत अच्छा है, साथ में खीरा, शलगम, गाजर, मूली अगर बहुत ज्यादा तीखी नहीं है तो वो सब काट करके सलाद का सेवन करें। और दलिया, खिचड़ी, पोहा, इस तरह की चीजें जो लाइट है इजीली, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी है, कोई मिर्च मसाला नहीं, बिल्कुल सिंपल उसको बनाए। हरी सब्जियां, दाल चावल, चपाती, लौकी, तोरी, टिंडा, ये सब बहुत बढ़िया स्किन के लिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको करके आप अपने त्वचा को जो है ठीक रख सकते हैं, लेकिन ये पूरा इलाज नहीं है। आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमेशा लेनी पड़ेगी। मैंने शुरू में बोला था, स्किन के रोग बड़े जिद्दी होते हैं, एक बार ठीक हो जाएंगे दोबारा आ जाएंगे, इसलिए प्रॉपर इलाज करें ताकि जड़ से आपका रोग निकल जाए। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, तंबाकू खाने की आदत आयुर्वेद की मदद से कैसे छूट सकती है? देखिए, अगर तंबाकू आपको छोड़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपना मन बनाना पड़ेगा छोड़ने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि जिससे छूट जाएगा। जब आपका मन जो है वो डिसाइड करेगा कि मुझे छोड़ना है तो फिर छूटेगा। उसके लिए मैं कुछ सरल नुस्खे आपको बताता हूँ। एक तो घर में आपके अजवाइन होगी, अजवाइन में नींबू का रस मिला करके उसका जो पेस्ट बनता है उसमें थोड़ा काला नमक भी डाल दीजिए, उसको सुखा करके रखिए अपने पास। जब भी आपको तंबाकू खाने की तलब होती है उसमें से 8-10 दाने मुंह में डाल करके चूसते रहिए, बहुत अच्छा टेस्ट भी लगेगा उसमें। या फिर जो है आप एक इलायची रख लीजिए, इलायची, एक छोटी इलायची मुंह में डाल करके, लौंग भी अच्छी रहती है, लौंग को भी मुंह में डाल करके आप जो है हल्का सा उसको चूसते रहिए। सौंफ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग जो गुटखा, तंबाकू वगैरह खाते हैं उसके बजाय सौंफ, क्योंकि जब लोग छोड़ते हैं तो पेट कई बार उनका जो अपारा हो जाता है, गैस बन जाती है, कई लोगों को जो है फिर कब्ज जैसी शिकायत भी होने लगती है। तो उसके लिए डाइजेस्टोल चूर्ण मंगा के रख लीजिए जीवा का, बहुत बढ़िया टेस्टी चूर्ण है, ताकि आप उसको भी थोड़ा थोड़ा दिन भर चाटते रहेंगे तो उससे आपको कब्ज नहीं होगी और किसी तरह की गैस वगैरह नहीं होगी। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जब लोग जो तंबाकू वगैरह किसी प्रकार की एडिक्शन जिनको होती है उनका माइंड काफी जो है वो हाइपर होता है, एजिटेट होता है काफी, तो उसके लिए स्ट्रेस फ्री टैबलेट आपको नियमित रूप से लेनी है। काली हरड़ भी अच्छा रहती है, काली हरड़ मिल जाए तो घी में भून करके रख लीजिए। एक काली हरड़ थोड़ा थोड़ा चूसते रहिए, इसको काफी देर तक मुंह में रहेगी,
वो आपके पेट को भी ठीक रखेगी और आपकी तम्बाकू खाने की तलब भी उससे शांत हो जाएगी। या फिर शहद अगर आपके घर में है तो 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला के चाट लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, कृपया करके जरूर ट्राई करें, क्योंकि तम्बाकू जो है वो कैंसर का उत्पादक है। डॉक्टर चौहान, हमारे दर्शकों को हेल्थ से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर आपसे होगी मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।